Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, this is your second lecture video of Chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So, students, the topic we are discussing today is land. Land का मतलब होता है जमीन. Land is among the most important natural resources. Land जो है वो एक बहुत ही important natural resource है. Resource का concept बच्चे मैंने मीनिंग आपको definition जो है chapter 1 में अच्छे से समझाई है. Resource क्या होता है? Anything that can be used to satisfy our need. ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसे क्या कहेंगे हम? रिसोर्स. सो बच्चे, ये जो लैंड है इसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस. अब ये जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हाउसेस हैं, या जो हम एग्रीकल्चर के थ्रू क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ये सब क्या है? हम ह्यूमंस की नीड है, जरूरतें हैं. ठीक है बच्चे. सो लैंड जो है ये हमारी इन जरूरतों को, नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, पूरा कर रही है. तो लैंड क्या हुई? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. देन बच्चों, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable. अब बच्चे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ की सरफेस है, यानी कि जो अर्थ की जो सतह है उसके 70% हिस्से में पानी भरा हुआ है. यानी कि जो हमारी अर्थ की पूरी सरफेस है उसका 70% एरिया जो है वो वाटर से कवर है. तो बचा हुआ जो 30% एरिया है उसमें क्या है? लैंड, यानी कि जमीन. तो यही कहा गया है कि जो अर्थ की सरफेस है उसका जो टोटल एरिया है उसमें से लैंड जो है वो कितना कवर करती है? 30%. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. अब ये जो स्मॉल परसेंटेज जो है, जो लैंड जो है वो एरिया कवर करती है, इसमें से जो सभी पार्ट्स हैं वो क्या है? वो हैबिटेबल नहीं है, वहां रहा नहीं जा सकता है या रहते हैं. अब बच्चे, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हैबिटेबल. हैबिटेबल वर्ड बनता है हैबिटेट से. हैबिटेट का मतलब हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स. यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, उसे हम क्या कहेंगे? हैबिटेट. तो यही कहा गया है कि जो अर्थ की सरफेस है उसका टोटल एरिया है, उसमें से लैंड जो है वो कितना कवर करती है? 30%. और ये जो स्मॉल परसेंटेज है इसका जो सभी पार्ट्स हैं, जितना भी जो लैंड जो है एरिया कवर करती है उसके जो सभी पार्ट्स हैं वो हैबिटेबल नहीं है, वहां रहा नहीं जा सकता या फिर रहते हैं. बच्चे, अब इसकी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि डेजर्ट. अब डेजर्ट में क्या है? सैंडी सॉइल है, वहां पर फार्मिंग नहीं की जा सकती, क्रॉप्स नहीं ग्रो की जा सकती. अब क्रॉप्स ग्रो नहीं की जाएंगी तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. और साथ ही साथ में जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो होगी वो भी नहीं होगी वहां पर. और जो क्लाइमेट है वहां का वो हार्श होगा, रहने लायक नहीं होगा. सो इसीलिए जो डेजर्ट है वहां पर जो है रहा नहीं जा सकता है. ओके. सो बच्चे, यही बताया गया है इसमें कि जो अर्थ की जो सरफेस है उसका जो टोटल एरिया है उसमें से लैंड जो है वो 30% कवर करती है, और जो ये स्मॉल परसेंटेज है इसके सभी पार्ट्स जो हैं वो हैबिटेबल नहीं है. यानी कि जो जितना भी एरिया लैंड कवर करती है उसमें से जो सभी पार्ट्स हैं वो हैबिटेबल नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है रहा जाए या रह सकते हैं. कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे रहा नहीं जा सकता है या रहते हैं. देन स्टूडेंट्स, the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. So बच्चे, uneven का मतलब होता है unequal.
पॉपुलेशन का मतलब हुआ जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, सिटी और कंट्री। सो बच्चे, अब जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें जो है पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वर्ल्ड के हर एक जो सभी पार्ट्स में क्या है, पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। ये क्यों है? क्योंकि जो लैंड और क्लाइमेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हर जगह क्या करती हैं, वेरी करती है, अलग अलग हैं। सो बच्चे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप प्लेन्स की। अब प्लेन्स में क्या है, सॉइल जो होगी, लैंड जो होगी फर्टाइल होगी, सो वहां पर क्रॉप्स जो है वो इजिली ग्रो की जा सकती हैं। अब क्रॉप्स इजिली ग्रो की जाएंगी तो यानी कि खाने पीने का वहां पे इजिली सामान मिल सकता है, ठीक है, फैसिलिटी वहां पे खाने की इजिली अवेलेबल है। देन जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी है, और जो क्लाइमेट है वहां का वो भी क्या होगा, फेवरेबल होगा, सूटेबल होगा, अच्छा होगा। सो जो पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में ज्यादा होगी। वहीं पर आप एग्जाम्पल ले लीजिए डेजर्ट की, तो डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, हार्श होगा, ना वहां पर हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी। सो वहां पर जो है रहना जो है मुश्किल है, और वहां पर जो है पॉपुलेशन क्या होगी, ना के बराबर होगी या फिर होगी ही नहीं। सो यही कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो है अनइक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्यों है? क्योंकि जो लैंड और क्लाइमेट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, वो वेरी करते हैं। देन क्लास 8th, the rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. So बच्चे, यहाँ पर आपके पास है द रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड का मतलब हुआ रफ। अब आपके पास यहाँ पर एक नया वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हुआ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द नेचुरल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, यानी कि डिटेल्ड मैप, या फिर हम ये कह सकते हैं डिटेल्ड मैप ऑफ द सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड, यानी कि जो हमारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ये सब क्या हुए हमारे टोपोग्राफी में। सो यही कहा गया है कि जो रग्ड टोपोग्राफी है, यानी कि जो हमारी अर्थ की अनइवन सरफेस है, देन स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, स्टीप का मतलब हुआ शार्प, स्लोप्स का मतलब हुआ ढलान, जो हमारी माउंटेन की जो ढलान है। लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, लो लाइंग एरियाज मतलब निचले इलाके, ससेप्टेबल मतलब इजिली अफेक्टेड हो जाए जो, तो यही का वाटर लॉगिंग का मतलब हुआ जल भराव होना, यानी कि जहां पर पानी जो है वो जल्दी इकट्ठा हो जाता है। तो लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग मतलब वो निचले इलाके जहां पे पानी जो है वो इजिली जो है वो जमा हो जाता है। डेजर्ट एरियाज रेगिस्तान, थिक फॉरेस्टेड एरियाज घने जंगल, ये सब क्या है, नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड है। या तो यहाँ पर स्पार्सली का मतलब हुआ बहुत कम, तो यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है, या फिर ये अनइनहेबिटेड है, यहाँ पर या तो मतलब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो यही कहा गया है कि जो हमारी अर्थ की अनइवन सरफेसेस हैं, देन जो हमारे जो है स्लोप्स है, ढलान है माउंटेन्स की, जो निचले इलाके हैं जहाँ पर वाटर जो है पानी जो है वो इजिली जमा हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, जो हमारे रेगिस्तान है, जो घने जंगल हैं, वो क्या है, या तो वहां पर जो है पॉपुलेशन ना के बराबर है, या फिर पॉपुलेशन है ही नहीं, लोग वहां रहते ही नहीं हैं। देन बच्चे, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ये प्लेन्स हैं, मैदान हैं और रिवर वैलीज हैं, ये सूटेबल लैंड प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए। अब जो रिवर्स हैं जब वो आती हैं तो जहां जहां से वो निकलती हैं वो अपने साथ जो है पहाड़ों को काट कर आ रही हैं, चट्टानों को काट कर आ रही हैं, तो वो अपने साथ जो है वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हुई आती हैं, और अपने बैंक्स पर जो है फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिपॉजिट कर देती हैं। वो मिट्टी की जो है वो लेयर्स बनाती जाएंगी। सो वो जो सॉइल होगी वो मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल हो जाएगी, वो लैंड जो है फर्टाइल हो जाएगी, और इसी फर्टाइल लैंड जो है वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। सो
यही जो प्लेन्स हैं और रिवर वैलीज हैं वो तभी क्या करती हैं, सूटेबल लैंड जो है प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए। और बच्चे जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, क्रॉप्स जो है खाने पीने का सामान जो है वो इजीली अवेलेबल हो, क्रॉप्स जो है इजीली ग्रो की जा सके, पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बराबर हो, प्रॉपर हो, सो वहाँ पर जो है लोग जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा ही होगी। सो इसीलिए जो प्लेन्स और रिवर वैलीज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वर्ल्ड के, यानी कि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो है लेक्चर में हमने जो हमारा टॉपिक है लैंड उसको अच्छे से डिस्कस करा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये जो आज का टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो जब आपकी चैट ओपन की जाएगी बच्चे वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।